दूसरा राजा कहा गणेश भगवान इससे नहीं उठे तो हम 10 किलो कमाएंगे। गणेश भगवान कहे ठीक है तेरी बात, जो ज्यादा देगा उसी के पक्ष से चलेगा। राजा गया, धनुष की परिक्रमा किया, दंड बैठक किया, धनुष को हाथ लगाए, हाथ से उठा ले, धनुष तीर बराबर उठा रहे, दोनों हाथ लगाया, नाक रगड़ा, दंड और लोगों के बाद ध्यान से गिर गया, दांत टूट गए, रक्त बहने लगा, शर्मा करके आकर के बैठ गया। फिर दूसरा राजा उठा, धीरे धीरे धनुष के पास गया, धनुष को प्रणाम किया, परिक्रमा किया, गणेश भगवान को बनाया। गणेश भगवान अगर धनुष मुझसे टूट गया कि 15 किलो लड्डू चढ़ा होगा। तीसरा राजा कहा कि भगवान गणेश जी इससे धनुष न टूटे तो 30 किलो चढ़ा। गणेश जी के जाओ नहीं टूटेगा। और से बाद राजा घूम करके परिक्रमा किया, उठाया दोनों हाथों से धनुष को, धनुष हिला नहीं, बहुत ताकत लगाया, जोर लगाया, आंखें लाल मोहलाल हो गई और मुंह के बल ध्यान से गिरा, सर फूट गया, घुटना फूट गया। एक एक करके जितने राजा थे सारे राजा धनुष को आजमाए, लेकिन धनुष दिल के बराबर भी नहीं उठा। सारे राजा शर्मा करके बैठ गए। एकदम सच्चे बहुत सारी कथाएं, सब बैठ गए और जनक महाराज थोड़ा संकोच में पड़ गए। और उसी दरबार में सब मंचन पे मंच सुंदर विसर विशाल, गुरु समेत ते बंधु दो बैठारे में बाल, राम लक्ष्मण विश्वामित्र बाबा ऊंचे स्थान पर बैठे हैं। सारे राजा हार गए, थक गए, धनुष टूटा नहीं। जनक महाराज चिंतित हो गए, सब राजा बैठे हैं। जनक महाराज ने क्रोध किया, राजाओं को डांटा, उठो चले जाओ यहां से, भाग जाओ यहां से। इतने राजा होने के बाद भी एक छोटे धनुष को नहीं तोड़ पाया। आज मुझे पता लगा कि परशुराम ने इस धरती पर किसी के वीर छोड़ ही नहीं, भाग जाओ यहां से। मुझे पता होगा कि आज इस धरती पर कोई वीर नहीं है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा करके अपनी हंसी का पात्र नहीं बनता। चले जाओ, इस धरती पर कोई वीर नहीं है। सारे राजा सर झुका करके खड़े रहे, लेकिन एक वीर आंखें लाल हो गई, भावें फड़कने लगी, ऊपर से मंच से कूद पड़े लक्ष्मण जी। तो स्वामी जी कहते माँ खे लखन कुटिल भाई भाव कहीं लखन कहीं जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जाने विद्यमान रघुकुल मणि जाने विद्यमान लक्ष्मण जी को कूद पड़े। जनक महाराज होश में बात करना, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे प्रभु राम जी बैठे हैं, सूर्य वंश के सूर्य मणि राम बैठे हैं और आपने कह दिया इस धरती पर कोई वीर नहीं है। कान खोल करके सुन ले जनक, जिस समाज में रघुवंशी का 6 महीने का कोई बालक बैठा होता है, ऐसी भाषा करने में कोई हिम्मत नहीं करता और आप इतनी बड़ी बात कह दिए। मैं अपने प्रभु के चरणों की सौगंध खाता हूं, अगर मेरे प्रभु का आज्ञा हो जाए, चार आयो मैं आयुष पाओ, अगर मेरे प्रभु की आज्ञा हो जाए, कंदू की ब्रह्मांड उठाओ, गेट गेट के तरीके पूरे ब्रह्मांड उठा लो, आओ काजे खच्ची में डालो फोरी, कच्चे खड़े की तरफ पूरे ब्रह्मांड को छोड़ दो, सकल मेल मूलक जिम तोड़ी, स्वेर पर्वत को मूली की तरफ तोड़ दो, आओ जो रावण अनुशासन पाओ, जो जब सत प्रमाण लड़ाओ, इस सड़े हुए धनुष की क्या औकात, इसको लेकर के मैं 100 जोजन दौड़ा जाऊं, मेरे प्रभु का आदेश हो जाए। आप इतनी छोटी सी बात पे इतनी बड़ी बात कही। क्रोध में लक्ष्मण जी लखन सको बचन दे बोले, डगमगाही वही सिंह गजरो, लखन सको बचन दे बोले, डगमगाही वही सिंह गजरो, धरती डगमगा गई। दसों दिक्पाल साहब अपने अपनी दिशाओं से भटक गए, क्रोध में पूरी धरती हिलने लगी। जब लक्ष्मण जी क्रोध में आए तब राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण हाँ भैया बैठ जाओ। तब प्रभु लखन शयन निवारे, लक्ष्मण जी को इशारा करके भगवान ने बैठाया। लखन तो ऐसी कैसी भाषा बोल रहा है,
जनक 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 कहते जा रहा है। जानता नहीं जनक हमारे ससुर जी होने वाले हैं, कम से कम श्री जनक तो कहो, सम्मान से बुलाओ। अथवा तो राम ने इशारा किया, लक्ष्मण तू क्यों इतना उतावला हो रहा है? अब तुम क्रोध करके दिखा दिया और सुख की बरसात मैं करूंगा तो बैठ जा। लक्ष्मण समझ गए, लक्ष्मण जाकर के बैठ गए। सारी सृष्टि स्थिति अपनी जगह पर एकदम शांत हो गई। समय आया, उसके बाद विश्वामित्र बाबा राम जी को भी क्रोध आ रहा था, लेकिन विश्वामित्र बाबा बैठे हैं, बिना उनकी आज्ञा के कैसे उठे। थोड़ी देर के बाद सब स्थिति शांत हो गई। उसके बाद विश्वामित्र बाबा धीरे से कहा, क्या कहा कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, हे बोले अतीश हे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे उठहु राम धन जहु भव जावा, मेटहु तात जनक परिवार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उठहु राम धन जहु भव जावा, मेटहु तात जनक परिवार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। ऐसे विश्वामित्र बाबा का आदेश हुआ। मेरे राम जी धीरे से उठे हैं और एकदम धीरे धीरे जा रहे हैं, जैसे मदमस्त हाथी। भगवान एकदम झूमते हुए जा रहे हैं। सीता जी व्याकुल हो रही है, इशारा कर रही, थोड़ा पैर बढ़ाओ प्रभु, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो। भगवान और झूमते हुए और धीरे धीरे जा रहे हैं। भगवान राम जी पहुंचे हैं, धनुष की 3 परिक्रमा किया है मेरे प्रभु ने, ठाकुर जी ने। उसके बाद गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, तब अति लाघव उठाई धनुहा। कुबेर को मणि मन प्रणाम किया और भगवान राम ने जैसे अपने अंगूठे से धनुष को टच किया, धनुष सीधा खड़ा हुआ और उसी समय धनुष के बीचों बीच एक बिजली जैसे चमकी। सभी राजाओं की निगाहें बंद हो गई और चकाचौंध हो गई। उसी समय भगवान ने अपने दोनों हाथों से बीच धनुष में उठा करके ही छन राम महत्व धनु भयो भुवन धुनि ही छन राम महत्व धनु भयो भुवन धुनि श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय। भगवान ने धनुष को पकड़ा और बीचों बीच को खंड करके धरती पर पलट दिया और श्यामल शंकर भगवान की। भगवान ने धनुष को 2 खंड करके धरती पर फेंक दिया। टूटत ही धनु भयो विवाहो। गोस्वामी जी लिख दिया कि धनुष टूटा, विवाह समझो हो गया। फिर भी रीति रिवाज के अनुसार से बड़ी सुंदर कथा है, समय एकदम कम है और इसलिए धनुष टूटा। सीता जी किसे क्यों निकाले, दौड़ सीधे जल्दी जा, धनुष टूट गया। राम जी को जयमाला पहना दे। इतने में धनुष टूटा है तो परशुराम आए। लक्ष्मण जी का संवाद, उनकी शादी ब्याह का लड़ाई झगड़े की कथा नहीं कहूंगा और प्रेम से शादी विवाह हो जाए। परशुराम जी आए हैं, लक्ष्मण जी से संवाद हुआ है। भगवान की महिमा जान करके परशुराम जी वापस चले गए हैं, क्षमा मांगा है। बहुत अनुचित उचित वचन बहुत हुआ है दोनों के बीच में, लेकिन क्षमा मांगकर परशुराम जी ने स्थान को गए हैं। और राम जी लक्ष्मण जी तुरंत सब लोग प्रसन्न हो गए और उसी समय सीता की सखियों ने कहा सीता दौड़ जा, राम जी को जयमाल बना दे। सीता की सखियों के साथ आती है। सीता जी राम जी की गली में जयमाल डालने के लिए, लेकिन राम जी
धनुष तोड़े एकदम टाइट खड़े हैं। सीता जी छोटी हैं, भगवान से कम कंधे से नीचे है। अब सीता जी जयमाला पहनावे कैसे? राम जी टाइट होके करे, सीता जी छोटी है। अब मर्यादा का योग था, इतने से ऊपर हाथ नहीं उठा पा रहे। जनकपुर की बात है ना, है सीता जी इतने से ऊपर हाथ नहीं उठा पा रहे, राम जी झुक नहीं रहे। आज की सीता होती तो कूद करके डाल देती। हाँ, पहले की सीता थी, आज की लेडी सब कुछ करे, क्रिकेट खेल रही है, एरोप्लेन चला रही है, क्या क्या कर रही है। पहले की सीता थी, मर्यादा एक शब्द ने कहा नहीं। सीता जी जानबूझ करके माला नहीं पहना रही। क्यों? सीता जी हाथ में कंगन पहनी है, ध्यान से सुनिए, और कंगन में शीशा लगा है। सीता जी जैसे इधर की है ना, तो राम का चेहरा सीता जी के कंगन के शीशे में दिख रहा है, और सीता जी राम जी के स्वरूप का दर्शन उसी कंगन में कर रही। भूल गई के माला पहना, अपने कंगन में सीता जी राम जी का चेहरा दिख रहा है, दोनों दिख रहे हैं एक दूसरे को। और फिर सीता जी छोटी हैं, राम जी ऊंचे हैं। सखियों ने कहा, विश्वामित्र बाबा से कहे तो चलो थोड़ा झुक जाए। विश्वामित्र ने कहा, देखो धनुष तोड़वाने की बात थी, मैं तोड़वा दिया, अभी चेलों के बीच में मैं नहीं पड़ूंगा, उनका मामला हो जा रहे हैं। और उसके बाद सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण भैया तुम ही कुछ रास्ता निकालो ना, मेरी सीता छोटी है, कैसे पहनाएगी, कुछ करो ना। और सब सखियां लक्ष्मण से कहती हैं, राम से कहती हैं कि थोड़ा झुक जाओ। झुकी जाइयो कहीं के रघु सारे दादा हमारे दुश्मन बैठे हैं, अगर मैं झुक जाऊंगा तो हमारी निंदा करेंगे। भले राम ने धनुष तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कुछ है नहीं, एक स्त्री के आगे झुक गए, इसलिए मैं झुकूंगा नहीं। आओ सखियां झुकाना चाहती है राम को। अरे राम जी ये झुकना वही मान होता है। ये सारे दादा धनुष नहीं तोड़े तो भी लग रहे हैं, आप धनुष तोड़ करके झुक जाओगे, आप मान हो जाओगे। लेकिन राम ने किया, इतने सीता जी की सखियां कहने लगी, सीता जी स्वयं इशारा किया लक्ष्मण को, लक्ष्मण भैया, अरे हाय हाय रे मजबूरी कैसी होगी होगी, कैसी गजना पहनाओ। अरे कोई राह निकालो लक्ष्मण, श्री राम जरा झुक जाए जाए। हाय हाय रे मजबूरी कैसे होगी आशा पूरी, हाय हाय रे मजबूरी कैसे होगी आशा पूरी, कैसी गजना पहनाओ। कोई राह निकालो लक्ष्मण, कोई राह निकालो लक्ष्मण, श्री राम जरा झुक जाए। कितनी साल बीत गए बन की दुर्गा की पूजा, राम बसे है मेरे दिल में और न कोई दूजा, ना दूजा ना दूजा। राम से छोटी मैं
रात से छोटी मेरा हाथ पहुंच ना पाए। कोई राह निकाले लक्ष्मण, कोई राह निकाले लक्ष्मण, श्री राम जरा छूट जाए। आए आए मजबूरी कैसे होगी मजबूरी, आए आए मजबूरी सीता जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जी पहुंचा गए। लक्ष्मण जी ने कहा क्या करो? अरे सीता जी ने, लक्ष्मण जी ने सोचा कि सीता जी ने कहा भैया जहां से मैं खड़ी हूं वहीं से थोड़ी धरती उठा दो, धरती तुम्हारे सर पे है, थोड़ी सी धरती उठा दो, मैं ऊंची हो जाऊं और राम को जयमाल पहना दूं। लक्ष्मण जी सोचने लगे कि सोचा कि लखन धरती को ऊंचा जरा करो, कि सोचा कि लखन धरती को ऊंचा जरा करो, देवर का फर्ज भाभी से कैसे अदा करो, देवर का फर्ज भाभी से कैसे अदा करो। लेकिन ये सोच कर लक्ष्मण ने, ये सोच कर लखन ने इरादा बदल दिया। लक्ष्मण ने सोचा कि अगर मैं धरती उठाऊंगा तो जितना भाभी उठेगी उतना ही राम भी उठेंगे। सोचा कि लखन धरती को ऊंचा करूंगा मैं, सिर्फ सीता नहीं राम भी हो जाएंगे ऊंचे। यह सोच कर लखन ने इरादा बदल दिया। अरे भाई के साथ भाई ने थोड़ा सा छल किया, भाई के साथ भाई ने थोड़ा सा छल किया, छलका दिया। अरे ये सोच कर लखन जी वही मन में रुक गए, छट जाके श्री राम के चरणों में छुप गए। तुरंत लक्ष्मण जी राम जी ने सोचा थे भाभी का भी एक क्या हो गया, ऐसे कोई गाय क्या होगा, क्यों गिर पड़ा चरणों में, क्या हुआ भैया? लक्ष्मण जी झुक गए, भगवान चरणों में गिर गए। जो ही झुके थे राम लखन को उठाने को, तब जयमाला लेके दौड़ी सिया जी पहनाने को। अरे तुरंत झुक के राम ने लखन को उठा लिया, इतने में सिया राम को माला पहना दिया। मेरी सीता जी ने इतने राम को माला चढ़ाया और जयमाल के द्वारा दोनों को विवाह संपन्न होता है। और सुंदर लगन पत्रिका तैयार कराई गई, बहुत अच्छी कथा है। और मेरे भाई बहन लगन पत्रिका 2 दूतों को भेज करके अगहन महीने शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को दिन मंगलवार को नारद जी के हाथ में राम जी की लगन पत्रिका बनाई गई और यहाँ अवधपुर भेजी गई। महाराज विष्णु जी बारात लेकर के आए हैं, बड़े सुंदर बारात निकली है, जनकपुर पहुंची है, जनकपुरी कुछ सुंदर सजाई गई है और विवाह मंडप सजा है। महाराज जनक जी अपनी बेटी सीता को दुल्हन के स्वरूप में सजवाया सखियों ने और लेकर के विवाह मंडप में आते ही राम और सीता का विवाह होने जा रहा है। सारे देवता वहाँ खड़े हैं, सब अयोध्या से बाराती बन के आए हैं, बहुत आनंद हो रहा है। और गुरुदेव वशिष्ठ सदानंद इत्यादि ब्राह्मणों ने ऐसा तय किया कि अयोध्या में अभी 3 राजकुमार कुंवारे हैं और जनक महाराज के घर 3 बिटिया कुंवारी है। इसी भाग मंडप मानव भाग में तीनों का चारों का विवाह एक साथ करा दिया जाए। सब लोग प्रसन्न हो गए, जनक जी और महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए। और जिस तरह से राम सीता का विवाह हुआ उसी तरह से तीनों कन्याओं का चारों कुंवारों का विवाह हुआ। और सुंदर एक दिन 2 दिन जनक महाराज ने बारातियों का सम्मान किया, दूसरे दिन सारे बाराती अयोध्यावासी 4 बहुओं को लेकर के महाराज दशरथ जी अयोध्या में प्रवेश किए। पूरी अयोध्या नगरी सजाई गई, चौक पूरा गया। कौशल्या सुमित्रा कहेगी अपनी बहुओं को सबको उतारने के लिए आए हैं, सुंदर सब पूरा आंगन सजाया गया है, सब लोग को उतारा दिया गया, सब कराया गया। और बड़े आनंद और भाव के साथ 4 के चारों राजकुमार और जो है बहुएं, राजकुमार और चारों बहुएं रहने लगी अयोध्या। बड़े आनंद साथ हमारे श्यामानंद महाराज जी से आग्रह आप आ जाए, श्यामानंद महाराज जी आप आ जाए, आरती तैयार करवा दिया जाए। विवाह हो गया और भगवान को कन्यादान का विवाह संपन्न हो रहा है। श्यामानंद जी आज भगवान का विवाह हुआ है
तो महाराज जनक और सुनैना के स्वरूप में हमारे जो जोड़े हैं जनक और सुनैना में, और सब लोग आज कन्यादान जो करेंगे जिनकी इच्छा हो, मैं कल कहा था, तो आप सब लोगों ने मेरे छोटी सी बात को ध्यान में लिया और बहुत अच्छा लगा। जो भी कन्यादान करना चाहते हैं भगवान का विवाह